कल्याणी छोड़ो मुझे। मल्हार जी देखिए, शांत हो जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपको आराम की जरूरत है। और आपकी गोलियां कहाँ हैं? आप हाइपर क्या बोले जा रही हो तुम? मैं अभी अपने भाई की चिता जला कर आ रहा हूँ और तुम बोल रहे हो आराम करूँ मैं? मल्हार जी आप प्लीज चलिए। कल्याणी मल्हार वादा करो, अपने भाई की मौत का बदला लोगे। वादा करो कि उसी जेल की सलाखों में डालोगे जिसने हीर की जान ली है। करो वादा। मैं अपनी वर्दी की कसम खाता हूं, अपने भाई के हथियारों को मैं जेल पहुंचा के रहूंगा। फिर चाहे वो बच्चा हो या बड़ा, और उस बच्चे को जब तक मैं करेक्शन होम नहीं पहुंचा देता तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। वादा है मेरा। तेरी तो निकल पड़ी यार, आइफा ही तेरी आई है और पुलिस वाला तेरा बाप। इतने बड़े घर में रहने वाला है तू। सही है। अरे उससे भी ज्यादा। बात तो ये है कि अब ना कभी भी मुझे लड़की बनने की जरूरत नहीं, और ना मुझे 2 चोटी बनानी पड़ेगी, और कभी भी जिंदगी में ना फ्रॉक भी नहीं पहननी पड़ेगी। और तुझे पता है कि मैं पुलिस के घर में गुंडा बन के रहूंगा। और तुझे पता है आज के बाद ना मैं कभी भी चूड़ी नहीं पहनूंगी। मेरा मतलब कि पहनूंगा। लड़कियों की तरह बोलने की आदत ना कब जाएगी मेरी। हाँ, इसे तो किसी भी हालत में बात करनी होगी मुझे, क्योंकि मल्हार जी तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। और अगर ये सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में पेश हो गया और पिल्लू पकड़ा गया तो उसे करेक्शन होम भेजने से तो मैं भी नहीं रोक पाऊंगी। अब आई की मदद से ही मुझे मल्हार जी को समझाने का कोई रास्ता निकालना होगा। क्या हुआ कल्याणी, तुम ठीक हो ना? हाँ, आई मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अपनी मल्हार, अपनी बेहोश हो गई। अपनी 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 मैं डॉक्टर को फोन अपनी अपनी मल्हार जी, हम अपनी को रूम के अंदर लेकर चलते हैं, इसे सुला देंगे वहाँ। सब संभाल के, हाँ आराम से संभाल के। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ अहिल्या निवास ठीक है। सार्थक, मुझे ऐसा लगता है कि अवनी को कुछ दिनों के लिए यही रुकना चाहिए। उस घर में उसका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है। मेरी बहू यहाँ इन खूनियों के घर में तो नहीं रहेगी। बड़ी मेहरबानी होगी, हमारे घर में भी दुश्मनों के लिए अब जगह नहीं है। साहब बहुत अच्छे, वेरी नाइस। अरे नहीं नहीं, लड़ाई कंटिन्यू रखिए ना। बहुत अच्छा मौका मिल गया ना आप दोनों को लड़ाई करने का, एक दूसरे को ताने मारने का। आई कांट बिलीव दिस। आप दोनों ने ना प्रूव कर दिया कि दुश्मनी की भावना ने इंसानियत की भावना को मार दिया। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? वहाँ अपनी ने अभी अभी अपने बच्चे के बाप को खो दिया है। थोड़ी सी भी सिंपैथी फील नहीं हो रही है आप लोगों को उसके लिए? मैं कुछ नहीं जानती। अपनी यही रहेगी हमारे साथ और हम सब मिलकर अपनी का ख्याल रखेंगे। मैंने कहा ना, अपनी यहाँ नहीं रहेगी। अवनी यहीं रहेगी जब तक अपनी की हालत ठीक नहीं हो जाती। अवनी के साथ हम भी यहीं रहेंगे। परमेश्वरा, ये हो क्या रहा है? मल्हार राणे, ये हमारा घर है, अहिल्या देशमुख का कोई धर्मशाला नहीं है। आपको याद ना हो तो याद दिला दूं आओ साहब, आपका बेटा अभी जेल में है। और अवनी यहाँ कैसे रह सकती है? तुम क्यों? आप भी तो यहाँ रह रहे हैं ना। और अवनी को आपका सहारा मिल जाएगा। मैं भी आता जाता रहूंगा। फिलहाल मैं सोरा के डॉक्टर से मिलने जा रहा हूँ। अपॉइंटमेंट है मेरी उनसे। मल्हार, मल्हार मेरी बात सुनो। मल्हार, मल्हार, मल्हार सुनो। मल्हार,
क्या बेतुकी जिद है ये? तुम यहाँ क्यों रुकोगे? पहले ही अवनी के यहाँ रुकने से प्रॉब्लम है, ऊपर से तुम काका मैंने ये फैसला सोच समझ के लिया है। मैं जानबूझ के इस घर में रुकना चाहता हूँ क्योंकि मुझे शक है कि हाँ साहब का इसमें हाथ है, और अगर मैं यहाँ रुका तो शायद कोई सबूत बटोर सकूं। दुर्गा, ये तो पुलिस की आवाज है। पर पुलिस को तो पता ही नहीं ना कि वही मेरा बाबा है। लेकिन आईफाई ने बोला था कि कमरे से बाहर हिच नहीं निकलना। लेकिन मैं तो छुप के पुलिस को देख सकता हूँ ना। जब से मुझे ये पता चला है कि पुलिस मेरा बाबा है, उससे मिलने का तो बहुत मन कर रहा है मेरा। आओ साहब के खिलाफ सबूत तो ठीक है, लेकिन तुम अपनी पूरी फोर्स उस बच्चे को ढूंढने में लगाओ। मुझे ऐसा लगता है कि तुम पूरे मन से ढूंढोगे तो बच्चा मिल जाएगा। ये लो, कुछ पिक्चर्स हैं सीसीटीवी फुटेज से। काका फोटोज तो ठीक है, लेकिन एक में ही बच्चे का चेहरा नजर नहीं आ रहा है। जब तक चेहरा नजर नहीं आएगा तो कैसे पकड़ूंगा बच्चे को? फिर भी मैं ये सब जगह सर्कुलेट कर दूंगा, हो सकता है कोई सुराग मिल जाए। मल्हार बच्चे को तो पकड़ना ही होगा। इस तरीके के बच्चे बहुत खतरनाक होते हैं। जल्द से जल्द उसे करेक्शन होम में डालने की जरूरत है, और इस सब में ये मत सोचना कि वो अपनी आई बाबा से दूर हो जाएगा। ये तो मेरी फोटो है। स्क्रीन में तो मैं बैठा हूँ। अगर पुलिस ने मेरे को पकड़ लिया तो मुझे आईफाई पुलिस से दूर जाना पड़ेगा। अपना ख्याल रखो। मल्हार जी, कल्याणी वो मुझे माई से पता लगा कि मुक्कू लापता हो गई है। हाँ वो उसकी नानी है ना मल्हार जी, आप तो जानते हैं कितनी अजीब औरत है। वो मुक्कू को फिर से लेकर चली गई, लेकिन मुक्कू को तो ढूंढ लिया है मैंने, पर उसकी नानी, और ताकि उसकी नानी फिर से कोई ऐसी वैसी हरकत ना करे ना, तो इसलिए मैंने मुक्कू को क्वार्टर्स में रखा है। तो फिक्र मत करो, मैं पवार को बोलता हूँ कि उसकी नानी की तहकीकात जारी रखे। सॉरी, मेरा दिमाग अपनी जगह पे नहीं है, ध्यान से निकल गया था मेरे। लेकिन मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं उस बच्चे को नहीं पकड़ लेता जिसकी वजह से अहीर की मौत हुई है। तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। चलता हूँ। ख्याल रखिए। आईफाई और बाबा से पहली बार तो मिला हूँ, उन्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ मैं? आईफाई, पिल्लू, पुलिस मुझे घर के अंदर नहीं आने देगी ना? पिल्लू इधर आ। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे हो तुझे घर के अंदर नहीं आने देंगे? पुलिस तेरे बाबा है, तेरे बाबा तुझे घर के अंदर क्यों नहीं आने देंगे? क्योंकि वो तो मेरे से गुस्सा है ना। मुकाम्बो अंकल ने बोला था कि मुझे यहाँ से बहुत दूर ले जाएं। उनने मेरी फोटो दिखा के पुलिस को बोला कि जब मैं क्रेन में बैठा था ना, तो उसके लिए मुझे सजा मिलनी चाहिए। वो मुझे आईफाई और पुलिस से दूर करना चाहते हैं। पर आईफाई, तुमको तो मालूम ही है ना कि वो मशीन तो मेरे से गलती से चालू हो गई थी। जानबूझ को थोड़ा ना किया था मैंने। जानती हूँ पिल्लू कि तूने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। पर पुलिस को तो लगता है ना कि गलती मेरी है। वो मुझे यहाँ से बहुत दूर ले जाने वाले हैं। मैं क्या करूँ आईफाई? तुम किसी को भी मत बताना कि मेरे गलती से हाथ से वो मशीन चालू हो गई थी। और पुलिस को तो बिल्कुल भी मत बताना, मैं उनके सामने नहीं आऊँगा। पिल्लू मेरी बात सुन, हम ना मल्हार जी को सब बताएंगे। हम उन्हें बताएंगे कि तू उनका बेटा मोक्ष है, और तू ना काका की टेंशन मत ले, काका को भी मैं समझाऊंगी। पिल्लू, पिल्लू रो मत, पिल्लू रोते नहीं है।
तू तो हीरो है ना मेरा। अरे हीरो रोते थोड़ी ना है। और कभी रणवीर सिंह को रोते हुए देखा है तूने? रणवीर सिंह? अरे रणवीर सिंह तो ऐसे करता है ना, ततर 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 ततर। पर पुलिस मुझे घर के अंदर नहीं आने देगी ना? अरे बाबा आने देगी, बस अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद, पर पक्का आने देगी। कितने टाइम बाद? इधर आ। हाँ, वो घोंसला दिख रहा है? उस घोंसले में ना एक आई चिमनी है और एक पिल्लू चिमनी है। तो पिल्लू चिमनी जो है ना, उसके फिलहाल पंख नहीं है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी, तो उड़ नहीं सकती। तो जब पिल्लू चिमनी के पंख आ जाएंगे, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उड़ने लगेगा ना, तब उस दिन तू भी इस कमरे से उड़ जाना। वैसे आई फायर, आई चिमनी और पिल्लू चिमनी। मैं एक बार आई चिमनी और पिल्लू चिमनी से मिल गया। नहीं, मैंने अभी क्या कहा तुझसे? जब पिल्लू चिमनी उड़ने लग जाएगी तब तू इस कमरे से बाहर निकलेगा। तो जब तक वो उड़ने नहीं लग जाती तो तुझे इसी कमरे में रहना पड़ेगा, उसकी तरह जैसे वो घोंसले में। ट्यूबलाइट चमकी, मतलब मेरे को पिल्लू चिमनी की तरह घोंसले में इच रहना पड़ेगा। तुम टेंशन मत लो आल्फा, मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा। वेरी गुड बॉय। अच्छा चलो, अभी रात बहुत हो गई है ना, पिल्लू चिमनी भी सो गया है, तू भी सो जा पिल्लू। चल चलो लेटो। प्रॉमिस यू बिल्लू, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने देगी तेरी आई तुझे। इतना स्ट्रेस मुझसे अकेले हैंडल नहीं होगा, मुझे आई को सच्चाई तो बतानी ही होगी। संभाल के। आई देखो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो आई, वो आउट हाउस में काम कर क्यों गए? आउटसाइड भी वही है ना? हाँ, कपड़ों का एग्जीबिशन करना है ना कल्याणी, तो आउटसाइड ने पुतले मंगाए थे, वो वहां रखे हैं, तो सब तैयारियां कर रहे हैं। मैं आती हूँ। अरे 4 पीली कलर की साड़ियां थी, वो सैंपल करके रखी थी, उन्हें फिर से अंदर किसने रखा? तुम लोग ना एक काम ढंग से नहीं करते। पता नहीं मैं पुलिस को कब बताऊंगा कि पुलिस सच मेरा बाबा है। कुछ तो दिमाग चलाना पड़ेगा, तो वो लोग मेरे को पहचान लेंगे। ये मैनिक्विन्स जब तक यहाँ से हटाए नहीं जाएंगे, लोगों का आना जाना लगा रहेगा। मुझे इन मैनिक्विन्स को आउट हाउस के बाहर भेजना होगा और पिल्लू की जगह असली वाला मैनिक्विन भी रखना होगा। आओ साहब, आपने ये साड़ियाँ, ये मैनिक्विन्स आउट हाउस में क्यों रखे हैं?
बहुत छोटी जगह है और चूहे कितने हैं इधर। अगर हमारी महंगी साड़ियों को चूहे काट गए तो? ये बात तो हमारे ध्यान में ही नहीं आई। अरे सुनो, वो सब रहने दो, पहले ये पुतले वगैरह है ना अंदर हॉल में रख दो। हाँ, और चूहे मारने की दवा भी छिड़क देना। घर के अंदर हॉल में? आप दोनों वो बड़े वाले पुतले उठाइए, वो छोटा वाला मैं ले आती हूँ। हाँ, जाइए आप जाइए। कैसी लगी मेरी एक्टिंग हाई-फाई? टक ना पुतला बन के खड़े होने में ना पैर ना दुख रहा है मेरा। अब जल्दी करो ना हाई-फाई, असली वाला पुतला ना उस डब्बे में पड़ेला है। मैं ना अभी असली वाला पुतला बाहर लेकर जाती हूँ, ठीक है? तो छुप जा। परमेश्वरा, ये बच्चे का पुतला यहीं छोड़ कर गए। चलो हम ही उठा कर ले जाते हैं। मेरे होते हुए आप क्यों काम करेंगी? मैं लेकर आती हूँ उसे, जाइए। अरे कोई बात नहीं, हम दोनों साथ में उठाएंगे। हाँ चलो। नहीं आओ साहब, ऐसे कैसे? आपके घुटनों पर जोर पड़ेगा। मैं लेकर आ जाऊंगी। अच्छा चलो उठा। खड़ी क्यों हो? उठाओ, चलो। अच्छा हुआ ना इस साल हमने ज्यादा फराल बनाया। मंजरी तो इस साल कुछ नहीं बनाएगी ना अपने घर पर, तो उसके यहाँ भी यहीं से जाएगा। चला लवकर लवकर करा, अभी लड्डू भी बनाने बाकी है और ये सारा फराल मोहल्ले में देना है सबको। हाँ, चकली, शंकरपाड़ी, करंजी सब कुछ देना है। हिला नहीं। प्लीज गणपति पापा, बिल्लू को इस प्रॉब्लम से निकालने का कोई आइडिया दे दो प्लीज। अरे हाई-फाई, टेंशन नहीं लेने का। मेरे को मालूम है, मैं हिलूंगा ना तो भांडा फूट जाएगा। मेरे पैर में थोड़ा सा दुख रेला है, पर मैं जरा भी नहीं हिलने वाला हूँ। मेरे को मेरी शपथ याद है, किसी को भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि मैं ही मोक्ष हूँ। अल्लाह, कली तो पावर देख रही है। कल्याणी, ये बच्चे का पुतला कुछ अलग नहीं लग रहा है। मतलब जब से हमने देखा है ना, तब से हमें ये अजीब लग रहा है। देखो ना। उसे हाथ मत लगाइए। मेरे को हाथ मत लगाओ। क्यों? याद है ना आपको 5 साल पहले दुनिया में कैसी बीमारी आई थी? मेरा तो यही मानना है साहब कि आपकी एज के लोगों को ना बाहर से आई हुई कोई भी चीज को सैनिटाइज करवाना चाहिए और धुलाई बगैर हाथ लगाना ही नहीं चाहिए। सही कह रहे हो, लेकिन तुम ये देखो ना, ये बाकी के पुतले देखो, ये देखो, इसमें और उसमें फर्क नहीं नजर आ रहा है। हाँ साहब, लेकिन ये तो बच्चे का पुतला है ना, और बच्चों के मैनिक्विन्स ऐसे ही रहते हैं। ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया मुझे? आओ साहब, वैसे ये जो सारे पुतले हैं ना आओ साहब, ये अरे आओ साहब, ये देखिए डिफेक्टिव पीस, उंगली टूट गई पुतले की। परमेश्वरा, यहाँ ये पुतला घर में लाने के बाद किसी ने ढंग से देखा भी नहीं। बड़ी दुष्ट है ये दुनिया। अब लेकिन आप फिक्र मत करिए आओ साहब, मैं ना गोखले काका को कॉल करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि ये पुतलों की रिप्लेसमेंट दे, और तब तक के लिए हम ये मैनिक्विन्स वर्कशॉप में रखवा दें। हाई-फाई, आप भी कम लोमड़ी नहीं हो, बिल्कुल मेरे पे गई हो। हाँ हाँ, है ना? सदा जल्दी करो, ये रखवा दीजिए। अरे रे, क्या आप भी सबसे हल्का वाला आप उठाएंगे और मैं ये भारी वाले उठाऊं? आप वो सब उठाइए। बिल्लू, बार बच गए यार। ये तो मुझे तो लग रहा था कि आज आओ सब तुझे पकड़ ही लेगी और सब पता चल जाएगा। कैसे पकड़ती हाई-फाई? मेरी एक्टिंग भी तो एकदम टकाटक थी ना।
लेकिन आज आपको मुझे वो देना पड़ेगा। हाँ, गिफ्ट। हाँ अच्छा, और क्या गिफ्ट चाहिए तुझे? आईफाई मेरे को ना हमेशा से अपने बाबा के साथ दिवाली मनाने का था। हम लोग की बस्ती में सब बच्चे अपने बाबा के साथ दिवाली मनाते थे, पटाखे फोड़ते थे, और मेरे पास तो बाबा ही नहीं थे ना। तो मैंने सोचा इस साल अपन पुलिस के साथ दिवाली मनाए। तुझे भूख लगी होगी ना, है ना? तो चल हम ये पेन साफ करते हैं और फिर मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। लेकिन अपन पुलिस के साथ तो दिवाली मनाएंगे ना? तुझे तेरे बाबा के साथ दिवाली कैसे मनाने दूँ? मनहार जी ने अगर तुझे पहचान लिया तो वो तुझे करेक्शन होम भेज देंगे, और मैं ऐसा कैसे होने दे सकती हूँ?